कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं सही हूं। अरे आप तो हमेशा कहते हैं आप अपनी जगह सही हैं। क्या आप ऐसी जगह पे सही हैं जहां 2 घरों के चिराग बुझे? क्या जवाब देंगे आप? किसे कहेंगे मेरा उखाड़ लो? 2 नौजवानों की मौत चट्टान धसकने से हो गई। वो गिट्टी के लिए पत्थर तोड़ने का काम करते थे, अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते थे। 2 घर के चिराग बुझ गए। जिम्मेदारी जिस पर तय की गई थी जिला खनिज अधिकारी भूषण पटेल, कहीं ना कहीं इन दोनों नौजवानों के मौत का कारण है। छत्तीसगढ़ महतारी की गोद में खनिज भरपूर रूप से भरा हुआ है। कई जगह सूरजपुर जिले की बात करूं तो यहां कोयले का जो खदान है वो तो है ही है। इसके साथ साथ गौड़ खनिज, गिट्टी, मुरुम, रेत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कल की जो घटना है, हम आज उसी घटना स्थल पर खड़े हैं। तस्वीरों में आपने देखा जहां 2 नौजवानों की मौत चट्टान धसकने से हो गई। वो गिट्टी के लिए पत्थर तोड़ने का काम करते थे, अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते थे। 2 घर के चिराग बुझ गए। जिम्मेदारी जिस पर तय की गई थी जिला खनिज अधिकारी भूषण पटेल, कहीं ना कहीं इन दोनों नौजवानों के मौत का कारण है। यह बात माननी पड़ेगी। सिस्टम बेकार नहीं होता है। सिस्टम को बेकार करने वाले अधिकारियों के चलते सिस्टम बेकार माना जाता है। सूरजपुर जिले में जब तक ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक सूरजपुर जिला भ्रष्टता में अव्वल आता रहेगा। मैं कल की घटना की बात कर रहा हूं। कुछ दिनों पूर्व गिट्टी पत्थर से लोड टिपरों को पकड़ा भी गया था। किसके द्वारा? जिला खनिज अधिकारी के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा। वो इस जगह पर पहले आ भी चुके थे, देखे भी थे। आखिर टिपर पकड़ने तक उनकी कार्रवाई क्यों सीमित रही? जहां से अवैध गौड़ खनिज गिट्टी का पत्थर निकाला जा रहा था इस खदान से, इस अवैध खदान से, क्या उन्हें इसे बंद करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा? वो उनकी ड्यूटी में नहीं था क्या? यदि उन्होंने वास्तव में अच्छी कार्रवाई की होती तो 2 घरों के चिराग नहीं बुझते। हमारे साथ इस ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, क्या मानते हैं? मैंने जो कहा, आपके ग्राम पंचायत की सीमा है ये, यहां कल 2 घर के चिराग बुझ गए। शोक संतप्त परिवार है। पीएम के बाद अभी उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है। क्या लगता है, जिला खनिज अधिकारी के ड्यूटी में था, चाहते तो उस समय खदान बंद कर सकते थे? क्या मानते हैं? अगर चाहते तो बंद हो सकता था पहले से भी। हाँ, लेकिन अभी तक तो आज तक बंद नहीं हुआ है। जी जी जी। वर्तमान से चलते आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो गांव वाले हैं अपने रोजी रोटी के लिए करेंगे निकल ही करें। अब अगर भूखे जाएंगे तो काम तो करने जाएंगे ही जाएंगे। मैं रहूं या किसी और रहे, लेकिन पेट के लिए तो काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही ये लोग दोनों नौजवान अपने पेट के लिए जो काम करने गए थे, अब दोनों एक ही जगह मिट्टी धसकने से, चट्टान धसकने से दब गए। उनका अंतिम संस्कार अभी नहीं हुआ है। विच्छेद पश्चात शव को परिजनों को सौंपा गया है। सबसे बड़ा सवाल मैंने फिर कहा कि जब तक ऐसे जिला खनिज अधिकारी पे कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक सूरजपुर जिले में अवैध गौड़ खनिजों के साथ अवैध कोयले की खदानें चलती रहेंगी और ऐसे नौजवान कई घरों के चिराग बुझते रहेंगे। क्या लगता है कि रोजी रोटी के लिए जो बेरोजगार युवा आज ऐसा जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, ऐसी खदानों को पूरी तरीके से, जो अवैध खदानें हैं, नहीं बंद किया गया तो आगे भी ऐसे हादसे होते रहेंगे? ऐसे में अगर अवैध चलता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं और घटना होने की संभावना रहेगा ही रहेगा। ये स्वाभाविक बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जिनके घर में हुआ है, कल किसी और के घर में हो सकता है। आज एक परिवार में ऐसी घटना हुई है, कल और भी परिवारों में ऐसी घटना होती रहेगी जब तक ऐसे असुरक्षित और अवैध खदान चलते रहेंगे। जिले की कलेक्टर तेज तर्रार IAS
श्रीमती रेना जमील लगातार ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं जहां नायब तहसीलदार, तहसीलदार, आरआई स्तर तक के अधिकारी नहीं पहुंचते, वहां कलेक्टर स्वयं पहुंच रही हैं। कई जगह वो स्वच्छता अभियान में भी नजर आ रही हैं। जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम होते हैं सारी जगहों पे सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8-10 बजे तक वो चौपाटी और सूरजपुर के कई शहरी क्षेत्रों का भी दौरा करते हैं स्वच्छता को लेकर। लेकिन मैं उनसे भी बताना चाहूँगा कि सूरजपुर जिले में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टता में आकंठ डूबे हुए हैं और स्वयं को हरिश्चंद्र बताते हैं, अर्थात कंबल ओढ़ कर घी खाने का काम कर रहे हैं। एसीबी के रिकॉर्ड के अनुसार सूरजपुर जिला छत्तीसगढ़ का सबसे करप्ट जिला है। आखिर क्यों? मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि जब तक ऐसे लोगों पे जो जमीनी स्तर पे नहीं पहुंच रहे हैं, वहां आपको पहुंचना पड़ रहा है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो यह जिला भ्रष्टता में डूबा ही रहेगा और ऐसे अधिकारी मौज काटते रहेंगे जो ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। तथाकथित रूप से जो सूत्रों से जानकारी मिली है, ये कई जगह से जहां सेटिंग होती है वहां कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कई अवैध कोयला खदानें पकड़ी गई, कई अवैध गौड़ खनिज के खदान पकड़े गए, वहां टीपरों पे कार्रवाई इन्होंने कर दिया दिखाने के लिए, अपनी सेखी बघारने के लिए, लेकिन उस जगह को, उस अवैध खदान को बंद क्यों नहीं कराया? यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ ऐसी खबरों में लगातार बने रहिए। हम पर्दाफाश करेंगे कि आखिर उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स का पालन किया। वो ये भी कहते नजर आते हैं, मैंने पूर्व में भी उनके खिलाफ निगेटिव खबरें चली थी, हम तो बताते हैं ताकि आप सुधार करिए, लेकिन आपका कहना होता है, कई मीडिया वालों से वो कहते नजर आए हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं सही हूं। अरे आप तो हमेशा कहते हैं आप अपनी जगह सही हैं। क्या आप ऐसी जगह पे सही हैं जहां 2 घरों के चिराग बुझे? क्या जवाब देंगे आप? किसे कहेंगे मेरा उखाड़ लो? मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सरकार से भी कि ऐसे जिला खनिज अधिकारी पर हत्या का मामला दर्ज हो। और अभी भी हम घटना स्थल पर पहुंचे हैं, कल की घटना है, इस खदान को पाटा नहीं गया है, बंद नहीं किया गया है। हमारे साथ इस गांव के जनप्रतिनिधि ने भी कहा कि यदि भाई बंद नहीं किया जाएगा तो भाई बेरोजगार लोग हैं, उनके घर का रोजी रोटी के वो तो आएंगे ही, और फिर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे जब तक ऐसे जिला खनिज अधिकारी पर सरकार कार्रवाई नहीं कर देती। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।